अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप बता दें कि आप तेल लेने की बातचीत हो रही है, तो क्या PSO और दीगर रिफाइनरीज भी वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करेंगे और उनको पेमेंट का तरीका क्या होगा जो आप रशिया से सस्ता तेल लेने के? देखिए, हम इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क होगा तो सियासत भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत मुश्किल फैसले करने हैं और उन्होंने कहा कि सही सिमत में जा रहे हैं, कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। क्लब में जाने की मुखालफत की और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, मार्केट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं देख रहा जिसको मैनेज ना कर सकें। वजीर खजाना इसहाक डार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 4 साल की मिसमैनेजमेंट के बायस मुल्क में महंगाई आई है। वज़ीर खजाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है, सियासत बाद में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कहा इस वक्त इख्तिदार लेना बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। गुज़िश्ता हुकूमत मुल्क को जिस नहज पर लाई 6 माह में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, महंगाई में कमी लाना है। मैंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर नहीं की। अगर माजी में नाकाम होता तो 4थी मरतबा वज़ीर खजाना ना बनता। सब ने कहा कि इस वक्त इख्तिदार लेना बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आइंदा दिनों में बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उससे निपटना मुश्किल है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी जारी है। आज भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपये 17 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 220 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 240 में भी दस्तयाब नहीं है। इतना बड़ा फर्क माजी में नहीं देखा। हुकूमत की जानिब से इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम का फुकदान है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही से दो चार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डार का डॉलर हनीमून खत्म, रुपए की पसपाई और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में 1 डॉलर के कदर 220 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 80 पैसे इजाफे के बाद 228 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर के कदर में मामूली इजाफा हुआ और डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 218 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा होकर डॉलर 226 रुपए पर बंद हुआ था। CEO प्राचा इंटरनेशनल एक्सचेंज जफर प्राचा ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में काफी फर्क नजर आ रहा है। इतना बड़ा फर्क माजी में नहीं देखा। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी और एक्सचेंज कंपनियों को सनद का दर्जा देना होगा। जफर प्राचा ने इंकशाफ किया कि डॉलर के कदर में इजाफे और मार्केट में अदम दस्तयाबी की बड़ी वजह इसकी अफगानिस्तान स्मगलिंग है। डॉलर जो है ना इस वक्त तो लग रहा है कि कंट्रोल नहीं है और अपवर्ड ट्रेंड है। डॉलर जो है ना अगर आप कहें कि 235-40 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा फर्क हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना इस वाला फर्क आ रहा है। हमको अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी है। हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। एक्सचेंज कंपनी भी काफी ज्यादा तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर में हर साल लेके आ रही है। मगर लोग की जो करेंसी स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रही है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 300 मिलियन डॉलर्स की कमी है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ टैक्सेस और इंटरेस्ट की अदायगी की है। रेमिटेंस भी 10 से 12% कम हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये सारे सियासी मामलात हैं। हमको फाइनेंशियली कमजोर किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम नहीं कर रही।
मुल्क में बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफे का रुझान अगस्त 2021 के निस्बत अगस्त 2022 में सनतों की पैदावार 0.6% बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2022 के निस्बत अगस्त 2022 में पैदावार में 3.9% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर लेदर मसनूआत की पैदावार में 0.1% बढ़ी, केमिकल शुबे में 0.2, आयरन एंड स्टील 0.5, फर्नीचर की पैदावार में 2.3% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड्स के शोबों में कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 4 साल के स्याह दौर में सीपैक तातुल का शिकार रहा। सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील कौमी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मरहले से निकलकर बिजनेस टू बिजनेस मरहले में दाखिल हो रहा है। अब पाकिस्तान में सनअती तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। शम्सी तवानाई के मंसूबों में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा, ML1 मंसूबा पाकिस्तान रेलवे की मुआशी बहाली और तरक्की का सबब बनेगा। सर्कुलर रेलवे कराची में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और कराची के रहने वालों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करेगी। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम का कराची सर्कुलर रेलवे को सीपैक का हिस्सा बनाने का शुक्रिया अदा किया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब का मौक़िफ़ है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानूनी शहादत के मुताबिक नहीं और सिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड और SSG कोटेक्ना में जरदारी बरी हुए थे। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। नैब के आसिफ जरदारी के खिलाफ अपीलें वापस लेने पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। फर्रुख हबीब ने नैब के इकदाम को NRO 2 करार दे दिया। कहा, आसिफ जरदारी की करप्शन पर आलमी सतह पर दस्तावेजी फिल्में, किताबें, करप्शन की गजबनाक सबूत मौजूद हैं। चोरों का लूट मेला लगा हुआ है और मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? शीरीन मज़ारी बोली, एक और करप्ट माफिया लीडर को वाइट वॉश कर दिया गया। वाइट वॉश होने के लिए अब सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है। अब साजिशों को अमरीका से किए गए वादे पूरा करने होंगे। मुल्क के जनूबी हिस्से में 13 अक्टूबर पर बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात मुकम्मल। सारा मलबा 3 साल पहले किए गए आर्जी और नाक़िस काम पर डाल दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को पेश कर दी। रिपोर्ट में ब्रेकडाउन की पहली वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 2019 में किए गए आर्जी और गैर मयारी काम को करार दिया गया। रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए सामान के मयार और काम करने वालों की इस्तेदाद पर भी सवालात उठा दिए गए। एलामी के मुताबिक प्रोजेक्ट टीम ने टावर में 25 साल पुराने तबाहाल कंडक्टर इस्तेमाल किए। जौहरी पावर प्लांट्स की बाकायदा मरम्मत और देखभाल नहीं की गई। एलामिया में कहा गया कि वजारत तवानाई रिपोर्ट की रोशनी में फौरी तादीबी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? मुल्क में सारा पैसा और कारोबार तो उनका है, क्या फौज एहतसाब से बालातर है? इमरान खान ने फौज के एहतसाब का नुक्ता दरख्वास्त में क्यों नहीं उठाया? नैब कानून के मुताबिक तो जजेस को इस्तिस्ना नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है? ये सवाल अहम है। कराची के जिला मलीर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दौरे पर जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। जियालों ने नारेबाजी और गुलपाशी की। बिलावल भुट्टो ने नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हकीम बलोच से मुलाकात की। बिलावल मलीर सिटी, बकरापीड़ी रोड, ओल्ड थाना, मेमनगोट, दरगाह मायने हाटी, दुरसान छन्नो का दौरा भी करेंगे। दुर मोहम्मद गोट में हकीम बलोच की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो अवाम से खिताब भी करेंगे। एक अहम दौरा था आज कराची के जिला मलीर में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दौरे पर जियालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। जियालों ने नारेबाजी की और गुलपाशी भी की। बिलावल भुट्टो से नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हकीम बलोच से मुलाकात हुई है। बिलावल मलीर सिटी, बकरापीड़ी रोड, ओल्ड थाना, मेमनगोट, दरगाह मायने हाटी, दुरसान छन्नो का दौरा भी करेंगे।
एक शख्स मुसलसल रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से हटाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क की तमाम अशराफिया ने गलतियाँ की, मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। सैलाब मुतासरीन के सरों पर छत नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। 3.25 करोड़ पाकिस्तानी खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। सवात के अवाम अपने हुकूक के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकले। मुल्क में ऐसे मसाइल हैं जिन पर सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए। सवात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि लोग इस वक्त सवात में उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गए। वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। सवात के अवाम जो है वो बाज़ारों में निकल आए एहतजाज के लिए, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफ के वो एक इशू पे इकट्ठे हो गए। ये अच्छी बात है। जमहूरी माशरों में ऐसा होना चाहिए। हमारा माशरा जो है जमहूरी नहीं है। मुझे इस बात से तस्लीम करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। तमाम फरीक जो है इस मुल्क की अशमरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले एहलकार को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिल सकी। एहलकार को जख्मी हालत में तड़पते हुए मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया है। कार सवार शहरी ने तड़पते हुए एहलकार की वीडियो भी बना ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के जरिए पुलिस मुकाबले में जामे शागर पहुंच करने वाले एहलकार एम्बुलेंस सर्विस से महरूम दिखाई दिए हैं। जख्मी एहलकार को तड़पते हुए मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार सवार शहरी ने तड़पते हुए एहलकार की वीडियो बना ली थी। वीडियो में जख्मी पुलिस एहलकार को मोटरसाइकिल पर तड़पते हुए देखा जा सकता है। जख्मी पुलिस एहलकार फौरी एम्बुलेंस सर्विस बरामद ना हो सकी। शहीद पुलिस एहलकार शाहीन फोर्स में स्ट्रीट लाइन कंट्रोल करने पर तैनात था। जी बहुत शुक्रिया सौलत अपडेट करने के लिए। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। कराची में ऐसे फर्ज शनास पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो हादसे के मुतासरीन को बरवक्त तिब्बी इमदाद देने में किसी से पीछे नहीं रहते। शारा फैसल के पास हादसे में जख्मी शख्स को ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अफसर ने तिब्बी इमदाद के लिए बरवक्त अस्पताल पहुंचाया। फुटेज वायरल होने पर अवाम उनको खिराज तहसीन पेश कर रही है। पुलिस और रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई में कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद से टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिम मुबश्शिर अहमद को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। मुल्जिम पर अपने साथी के साथ 10 जून 2022 को फायरिंग करके ताजिर फिदा हुसैन शाह को कत्ल करने का इल्जाम है। मुल्जिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से सगे भाई कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन के वर्सा लाशों के साथ आरपीओ ऑफिस पहुंच गए। लाशें दफ्तर के बाहर रखकर एहतजाज भी किया गया। कत्ल किए गए भाइयों की शनाख्त वाजिद और आसिफ अली के नाम से कर ली गई। दोहरे कत्ल की वारदात पर आईजी पंजाब ने नोटिस लेकर आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के 3 रेडिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश सेमिनार के 11वें एडिशन आइडियाज़ 2022 के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजारतों के सीनियर नुमाइंदों, मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने शिरकत की। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आइडियाज़ 2022 के कामयाब इनेकाद के लिए सिंध हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। दूसरे सेशन के अख्तिताम पर DG डेपो ने इवेंट के सरगर्मियों पर रोशनी डाली, जिसमें दिफाई टेक्नोलॉजीज़ का मुजाहरा, बैनुल-अक़वामी सेमिनार, कल्चर शो और कारोबारी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए मुलाकातें शामिल हैं। आइडियाज़ नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 15 से 18 नवंबर तक होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कार्गो चार्जेस से मुतालिक कमेटी कायम कर दी, जिसके सदर आगा ज़हूरुद्दीन होंगे। कमेटी कार्गो हैंडलिंग चार्जेस का जायजा लेगी। कमेटी को आलमी हवाबाजी की तंजीम इकाओ के मयार मुताबिक डॉलर रेट्स में रद्दबदल के मुताबिक सिफारिशात और 10 रोज़ में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नादरा दफातर की मालूमात अब एक क्लिक की दूरी पर। नादरा ने रहबर ऐप मुतारिफ करा दी है। ऐप के जरिए करीबी नादरा दफातर तक फासला, सेंटर्स में दरख्वास्त दहंदगान की तादाद और प्रोसेसिंग के लिए मतलूबा वक्त जैसी बुनियादी मालूमात अब एक क्लिक पर हासिल होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब बताइएगा। जी, नादरा रहबर के नाम से ऐप का चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने किया है। ऐप के जरिए करीबी नादरा दफातर तक फासला, सेंटर में दरखास्त दहंदगान की तादाद और प्रोसेसिंग के लिए मतलूबा वक्त जैसी बुनियादी मालूमात अब एक क्लिक पर हासिल हो सकेंगी। रहबर मोबाइल ऐप को शहरियों की सहूलत के लिए सारिफ दो खसूसियात का तैयार किया गया, ये कहना है चेयरमैन नादरा का। तारिक मलिक के मुताबिक रहबर मोबाइल ऐप के जरिए नादरा के दफ्ती अकाउंट के बारे में भी रहनुमाई हासिल करना मुमकिन होगा। ये ऐप सारिफ को करीब तक नादरा दफातर में दफ्तर के एड्रेस तक लेके जाएगी। जबकि चेयरमैन नादरा के मुताबिक रहबर मोबाइल ऐप का इजरा तमाम शहरियों की सहूलत और शमूलियत की जानिब एक अहम कदम है। ताहम नादरा रहबर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर iOS से डाउनलोड भी की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सिंध की तरक्की के रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट है। सक्खर कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर और मुशीर कराची और इस्लामाबाद में अय्याशियाँ कर रहे हैं और सैलाब मुतासिरीन को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। हुकूमत ने अरबों रुपए के फंड्स का ऐलान किया, ताहम मुतासिरीन को 1 रुपया भी नहीं मिला। हम इख्तिदार में आए तो उनसे हिसाब लेंगे। तरक्की के रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट है। इतना बड़ा फंड आया है बाहर से, लेकिन न 1 अरब मिला, न 1 करोड़ मिला, न 1 लाख मिला, न 1 पैसा मिला। इन वजीरों को, बशीरों को, इन नामहाद मेंबरान को आगाह करना चाहता हूँ कि ये भूखे लोग, ये मजलूम लोग तुम्हारे हुजरों का रुख करेंगे, आटा और चीनी के लिए नहीं, तुम्हारे हुजरों को जलाने के लिए लोग तुम्हारे पास आएंगे। सिंध के जिला नौशहरों फिरोज की तहसील मोरो में सैलाब गुजरे 2 माह बीत गए। तहसील मोरो के कई देहात और इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। आफत ज़दा करार देकर मोरो के शहरियों को मौत से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जफरुल हक। लहजा ए सहारा बेसहारन जा के रखना दो बार तोरिया ए बतारन जा। तहसील मोरू की यूसी वगनूरपुर डिपार्चर मनाही समेत 7 से ज्यादा यूसीज में 2 माह गुजरने के बाद भी सैलाबी पानी मौजूद है। इलाका मकीनों के माल मवेशी और घर सब तबाह बर्बाद हो चुके। सैलाबी पानी की निकासी के लिए इंतजामिया कुछ न कर सकी। लोग इंतहाई अजाब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारा गांव गोट हाजी गणो खान खास कर गोट हाजी इब्राहिम ला तमाम बहुत पानी है, 7-8 फुट है। जो कासो असा हुकूमत पे जो कासो मुतालबा करता हूँ तो असा पानी निकाल दे। कोई भी इधर मदद करने
नहीं आया, नहीं हमारे को रास्ता मिला है, नहीं राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हमारा ये घर में पानी खड़ा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार है सख्त, उनके लिए रास्ता नहीं है। हम पानी में ट्यूब के जरिए पानी पे रोड पे जाते हैं। शहरियों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नशीर फिरोज के आगे कई मरतबा एहतजाज किया गया, मगर सब बेसूद साबित हुआ। शहरियों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा किया है ताकि वो अपनी फसलों को काश्त कर सकें। दिन भर में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अस्पतालों की ओपीडीज का बॉयकॉट और एहतजाज का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हजारों मरीजों का इलाज छोड़कर मसीहा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान हो गए हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी और वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में मसीहा और वजीर सेहत में ठन गई। रिस्क अलाउंस न मिलने पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। कराची से कश्मीर तक सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। लाड़काना में वजीर सेहत के बयान पर नाराज मसीहा मुश्तइल हैं। जनरल ओपीडीज का बाइकआउट करके चांडका मेडिकल अस्पताल को ताले लगा दिए गए। अजरा पेचू ने बयान, खुद डॉक्टर है, डॉक्टर ये लफ्ज कह रही ब्लैक मेलर तो खुद है वो। रिस्क में तो हम बैठे हुए, रिस्क अलाउंस हमारा बंद है, ब्लैक मेलर हमें कह रही है। अभी जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकला तब तक ये ओपीडीज का आगे मूव करेंगे रेड जोन की तरफ। सारा दिन हम उसमें काम कर रहे हैं, रिस्क हमारा है, ये नोटिफिकेशन हमारा वापस लिया जाए, हमारा एहतजाज खत्म। मटियारी, सखर, उबाड़ो, दादू, मीरपुर खास समेत दीगर सैलाबज़दा शहरों में वबाई अमराज का राज है। ऐसे में दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार सख्त परेशान हैं। ये सारे लोग जो है खर्चा करके इधर आते हैं, गरीब मिस्किन लोग, इनके साथ इंसाफ नहीं होता। ये डॉक्टर ये एहतजाज कर रहे हैं, हम गरीब लोग खर्च करते हैं, हम फिर वापस जाते हैं। तीमारदार कहते हैं डॉक्टर ही मुकद्दस पेशा था जो गरीबों की मदद करता था। अब मुश्किल की घड़ी में उन्हें अपने मुतालबात याद आ गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी के इंकशाफ ने मुल्क भर में खलबली मचा दी। हुकूमती नोटिस और तहकीकाती कमेटी की तश्कील के बाद अस्पताल इंतजामिया ने लाशों की तदफीन शुरू कर दी है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाक़या। अस्पताल की छत पर पड़ी लावारिस लाशें मीडिया पर आने के बाद इंतजामिया जाग उठी। लाशों की तदफीन शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि लाशों को डीएनए के बाद ईदी रसाकारों के हवाले किया जा रहा है। 40 लावारिस लाशों की रात गए तदफीन की गई। मैयतों को थाना मखदूम रशीद, थाना सीतल माड़ी, थाना कैंट की हुदूद में कब्रिस्तानों में सपुर्द खाक किया गया। तदफीन के मौके पर पुलिस की नफरी भी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द तैनात रही। जराये के मुताबिक ईदी वेलफेयर ने पुलिस के ताउन से अब तक मजमूई तौर पर 56 मैयतों की तदफीन कर दी है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भी 5 लाशों और बाकियात की ईदी की मदद से तदफीन की गई थी। हर कामयाबी और कामरानी की जमानत मेहनत है। जामे कराची के सिक्योरिटी गार्ड ने यह बात साबित कर दी। अख्तर नवाज ने शिफ्टों में चौकीदार की नौकरी करते हुए आला तालीम हासिल कर ली। क्रिमिनोलॉजी में एमफिल की डिग्री लेने वाले जामे कराची के चौकीदार का कहना है कि वो अभी कहीं पढ़ा नहीं रहे। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। मजीद तफसीलात अली रजा की रिपोर्ट में। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। कराची यूनिवर्सिटी के चौकीदार अख्तर नवाज आला तालीम हासिल करके इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जामे कराची के मुलाजिम अख्तर नवाज बतौर सिक्योरिटी गार्ड फराइज अंजाम देते हैं। वो अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाते हैं। मेरी और बल्कि पूरी घर वालों की ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी की हालत से गुजर रही थी और यहाँ के मैंने दीगर स्टूडेंट्स को देखा, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और अपना फ़ीस एग्जम्प्ट कराया। अगर वो फ़ीस एग्जम्प्ट ना होता
तो शायद मैं ग्रेजुएशन ना करता, मैंने एमफिल कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर नवाज ने ये भी वाजे किया है कि उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में एमफिल की डिग्री मुकम्मल कर ली है, मगर वो कहीं पढ़ा नहीं रहे। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं जो बेबुनियाद हैं। परमानेंट लेक्चरर अपॉइंट नहीं हुआ और मैं एज BPS 16 एम्प्लॉयज़ मेरा प्रमोशन हुआ है, लिहाजा ये जो पोस्ट आई है जगह जगह पे वायरल हो रही है कि रेगुलर लेक्चरर भर्ती हुआ, अपॉइंट हुआ, लिहाजा ये गलत है। अख्तर नवाज ने जामिया कराची के आने वाले तलबा से अपील भी की है कि वो अपने मकासद को कभी न भूलें। कैमरामैन अली जाफरी के हमरा अली रजा, जी न्यूज़ कराची। पेशावर के सरकारी स्कूल में जदीद तरीन सहूलियात, क्लासरूम्स में LCDs, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, फ्रिज और दीगर सहूलियात ने निजी स्कूलों को भी मात दे दी है। मजीद बताएंगे अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। इस स्कूल में बिजली के लिए अपना सोलर सिस्टम है। तलबा एयर कंडीशन क्लासरूम में LCDs के जरिए पढ़ते हैं। स्कूल में लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल बिल, साउंड सिस्टम, फ्रिज और खाना गर्म करने के लिए उनकी सहूलियात मौजूद है। बच्चों को एक माहौल चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप बच्चों को माहौल दे दें तो वो स्कूल में दिलचस्पी लेंगे, स्कूल में अपनी हाजिरी को भी यकीनी बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए जो LED हमने लगाई, अभी आपने देख ली, हम इसमें यानी प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं टीचर्स। असातिज़ा कहते हैं सहूलियात के बाद तलबा की पढ़ाई में बेहतरी आई है। बच्चों की अपनी दिलचस्पी इसी वजह से होती है कि उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, और चूँकि माहौल जो है वो बच्चों की पर्सनैलिटी पर, उनकी इंटेलिजेंस पर काफ़ी बेहतर जो है वो असर छोड़ता है। जदीद दौर की सहूलियात मुयसर होने पर तलबा भी पूरी यकसुई से पढ़ाई करते हैं। हमारे लिए बहुत सहूलियात पैदा की है, हमें इस तरह AC के लिए और LCD के लिए बहुत सी, हमें खेलों के लिए भी माहौल फराहम किया है। हमारे लिए पहले ब्रेक का निज़ाम नहीं था, अभी 5 पीरियड के बाद ब्रेक होता है जिसमें हम नमाज भी पढ़ते हैं और तफरी भी करते हैं और खाना वगैरह भी गर्म करते हैं ओवन में, फ्रिज में, तो फिर खाते हैं उससे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबहार सूबे के दीगर स्कूलों के लिए मॉडल है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से PTI शुमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारान ने मुलाकात की है, जिसमें लॉन्ग मार्च की तैयारियों और अवाम में पाए जाने वाले जोश खरोश पर खुसूसी बात की गई है। इमरान खान का कहना था कि सियासत के लिबादे में मुजरिमों का इक़्तिदार पर काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। लाजिम है कि कारकुन हकीकी आज़ादी का पैगाम हर फर्द तक पहुँचाएँ। हमेशा की तरह लॉन्ग मार्च में भी हमारा सोशल मीडिया कलीदी किरदार अदा करेगा। लाहौर के नए SSP ऑपरेशनल्स और CCPO लाहौर में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ को चार्ज लेने से रोक दिया और सुहेब अशरफ CCPO ऑफिस में SSP एडमिन के पास चार्ज लेने गए तो उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया है। ज़राए इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुहेब अशरफ CCPO ऑफिस में SSP एडमिन के पास चार्ज लेने गए तो उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया है। आतिफ मलिक से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में 2 आला अफसरान हैं जिनमें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और साथ SSP ऑपरेशन जो बड़ी अहम सीट होती है, इन दोनों सीटों के जो अफसरान हैं इनकी आपस में बिल्कुल ठन चुके हैं, आमने सामने हो चुके हैं। CCPO लाहौर जो थे उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी का अफसर जिनका नाम अली रजा है, जो कि साबिक DPO मंडी बहाउद्दीन थे और अब मौजूदा लोधरा में है, वो उनको लगवाने के ख्वाहिशमंद है। जबकि जो SSP ऑपरेशन शोएब अशरफ है, इनका तबादला IG पंजाब ने किया था, लेकिन शोएब अशरफ को CCPO लाहौर ने चार्ज लेने से रोका। फिर चार्ज लेने के लिए ये SSP एडमिन के पास भी गए, लेकिन वो क्योंकि वो भी CCPO लाहौर के मतहत है, उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी चार्ज लेने से इनकार कर दिया। हमारे नुमाइंदे आतिफ मलिक अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। मेवा अस्पताल के ICU में बच्चे के चेहरे पर चींटियां रेंगने का मामला, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का नोटिस भी काम ना आया। 48 घंटों में मुकम्मल की जाने वाली इंक्वायरी 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सके। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा इंक्वायरी अब तक मुकम्मल क्यों नहीं की जा सकी? बिल्कुल, मेवा अस्पताल के ICU में बच्चे के चेहरे पर चींटियां रेंगने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का नोटिस भी किसी काम नहीं आया। 48 घंटों में मुकम्मल की जाने वाली इंक्वायरी 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सकी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर बेहोश अस्पताल इंतजामिया ने 15 अक्टूबर को 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिस पर जो है 48 घंटों में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हदायत की गई थी, लेकिन अस्पताल ने मामले को दबा दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज तक कार्रवाई की हदायत भी की थी। बहुत शुक्रिया आपका वकार अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में सर्दी की आमद के साथ ही गैस की तवील लोड शेडिंग और लो प्रेशर आवाम के लिए दर्द सर बन गया। कोयटा के इलाके कासी रोड के रिहायशियों ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क बंद कर दी। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। वादिये बोलान में सर्दियों की आमद है, लेकिन ठंडे यख मौसम का मुकाबला करने के लिए ना ही घर में गैस है, ना ही होटलों में गैस मौजूद है। सूरत हाल पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कांसी रोड के रिहायशियों ने टायर जला के सड़क बंद कर दी और सुई गैस हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। गैस बिल्कुल जीरो पे, जबकि वफाकी हुकूमत ने दावा किया था कि सुबह के टाइम दोपहर के टाइम गैस मुहैया होगा। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज, बिल्कुल गैस न होने के बराबर। यार कोयटा में तो बिल्कुल हमें बताता चले 5 घंटे हमें गैस दिया जाता है घरों में। अभी मैं आप नींद से उठाओ, जब उठ गया नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं है। वालदा को बोलो कि नाश्ता लगाओ, कहा है भाई गैस नहीं है, कहाँ से चाय बनाओ, रोटी वगैरह कहाँ से। खैर रोटी तो हम लोग तंदूर वगैरह से ले लेते हैं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं होते। सुबह हम उठते नमाज के लिए, उस वक्त तक गैस नहीं होता, तो काफ़ी मसले मसाइल हमें दरपेश है। कोयटा में गैस की तवील लोड शेडिंग पे शहरी बिलबिला उठे। इनका कहना है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में गैस की फराहमी मुसलसल यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत का नया दर खुल गया। कई शहरों का दौरा करने के बाद थाई बख्शुओं का वफ्द मर्दान पहुंचा। बुद्ध तारीखी मकामात की सैर के साथ मजहबी मकामात की सैर भी की। नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड से 170 के करीब बुद्ध अफराद का वफ्द मर्दान के इलाके तख्त भाई पहुंच गया, जहां उन्होंने बुद्ध मत के तारीखी मकामात का दौरा किया और इबादत की। बैरून मुल्क से आए थाई वफ्द में हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। When we came to this place, it reminds us of the message of the Buddha about peace. You know, people in the world should live together in a peaceful coexistence, and that is what we think. Mostly followers थे MV जो मोस्ट वेनरेबल आर्या वंगसू, जो पाकिस्तान में रिट्रीट प्रोग्राम के सिलसिले में आए हैं 3 महीने के, तो ये उनका आखिरी प्रोग्राम था, तो तख्त भाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।